पिता के घर में रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में वासुदेव नामक व्यक्ति रहते थे। वासुदेव बहुत ही धर्मपरायण और श्रद्धालु थे। उनकी पत्नी का नाम देवकी था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा में लगी रहती थी और सभी गांव वाले उसकी प्रशंसा करते थे। किंतु उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। राधा के विवाह की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ऋषि का आगमन हुआ। वासुदेव ने ऋषि से राधा के विवाह के बारे में परामर्श लिया। ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा और बताया, राधा के भाग्य में अभी कुछ समय तक विवाह नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, उसे पिता के घर में ज्यादा समय बिताना उचित नहीं है। वासुदेव ने पूछा, हे ऋषि, ऐसा क्यों? ऋषि ने कहा, पिता के घर में रहने वाली स्त्री का भाग्य कमजोर हो जाता है। जब वह माता पिता के घर में अधिक समय तक रहती है तो उसकी स्वाभाविक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और समाज उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। इस पर वासुदेव और देवकी ने निर्णय लिया कि वे राधा को अपनी बुआ के घर भेज देंगे, जहां उसका जीवन और भी सुरक्षित और संतुलित रहेगा। उसी रात वासुदेव ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और उनकी कृपा से अगली सुबह एक योग्य वर का संदेश आया। राधा का विवाह धूमधाम से हुआ और वह अपने नए घर में सुखी जीवन बिताने लगी। इस कथा का संदेश यह है कि समाज में स्त्रियों को पिता के घर में लंबे समय तक रहना अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसा करने से उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आ सकती थीं। हालांकि यह धारणा पुरानी है और आज के समय में यह सटीक नहीं है। हमें आज के समाज में स्त्रियों का सम्मान और स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए।